हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फ्री है लेकिन कॉस्टली है। जितनी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं, ये आप हाईली पेड करोगे तब भी आपको नहीं मिलेगी। आपने कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 3 है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब सेगमेंट बनाओ सबसे पहले। अब पिछले में तो मैंने केस 1, केस 2, केस 3 बना दिया था, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये सेंटर है ओ, कहीं भी कोई कोड लो। मैंने यहां कोड ले ली, आपकी मर्जी है। आप यहां भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप सेंटर से लोगे तो फिर तो वो थ्योरम नंबर 2 ही बन जाएगी, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, जहां मर्जी कोड लो। अब ये मैंने कोड ली है, इस कोड ने क्या किया, सर्कल को 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया। मींस 2 सेगमेंट्स बना दिए। छोटे सेगमेंट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े सेगमेंट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो 2 में डिवाइड कर दिया। मेरा सिर्फ इतना समझाने का मतलब है इस थ्योरम में कि एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये सेगमेंट बड़े वाला सेगमेंट हो गया, ये छोटे वाला सेगमेंट हो गया। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बहुत ध्यान से देखना, ये सर्कल का सेगमेंट है, इसके अंदर सर्कल के ऊपर कहीं भी एंगल बना लो जो ए बी को मीट करते हैं। कहीं भी बना लो, कहीं भी बनाई जाओ, कहीं भी, जहां दिल करे वहां बना लो। ये एंगल इक्वल होएंगे, सारे एंगल इक्वल होएंगे। पर आपके जो सिलेबस में है सिर्फ वो 2 एंगल्स की बात कर रहा है, इतने सारे एंगल्स की तो उसने बात ही नहीं की। ये तो समझाने के लिए बताया है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। मैंने एक ही सेगमेंट लिया बड़े वाला, कहीं भी एंगल बनाओ सर्कल के ऊपर आर इक्वल। ये थ्योरम आपके सामने बोलती है। अगर मैं छोटे की बात करता तो छोटे वाला भी बनाई जाओ, ये लो, जहां मर्जी बनाई जाओ। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने बना रखा है, इसका मैंने प्रैक्टिकल भी बना रखा है, वहां से भी कर सकते हो। बस आपने छोटी सी चीज ये समझनी थी। मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने एक सर्कल लिया, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 वाले हैं तो 2 वाले बता रहा हूं। ये सेंटर ओ, इनमें 2 एंगल बना दो, कहीं भी बना दो जहां दिल करे। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होएगा ही होएगा। ये अगर ज्यादा सारे होते, ये एक्स होता तो ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, ये भी एक्स होता, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, इसी सेगमेंट में। अब देखो, ये बड़े वाला सेगमेंट मैंने लिया, एक ही सेगमेंट में बनाए हैं। अगर पिक्चर ऐसे बनती तब भी क्या प्रॉब्लम थी। ये ए लो, ये बी लो, सिर्फ यही चीज ध्यान से समझनी है आपने कि जहां दिल करे वहां से ले लो। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। अगर पिक्चर ऐसे लोगे तब भी सेम आएगा, जैसे मर्जी ले जाओ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिर्फ समझाने का इतना ही मतलब है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। मैंने बड़े वाले में लिए तो बड़े वाले इक्वल हो गए। अब ये छोटा सेगमेंट लेता, ये वाला सेगमेंट लेता, सिर्फ ये वाला सेगमेंट लेता सिर्फ, तो ये एंगल वाई ले रहा हूं, ये भी वाई, ये भी वाई, सारे सेम होएंगे। अब इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरी सिंपल थ्योरम, रिपीट कर रहा हूं, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल ऑफ ए सर्कल। सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई एंगल होगे वो इक्वल होएगा ही होएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो स्लो है, मैं स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं, 1.5 या 2x पे करके देख सकते हो। अगर लेंथी भी लगती है तब भी करके देख सकते हो। आराम से आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। तो ये निकालना है, इसका नाम एंगल 1 ले लो, एंगल 2 ले लो, एंगल 3 ले लो, कुछ भी ले लो। आपको दे रखा है ए सी बी 52 डिग्री दे रखा है एंड 43 डिग्री दे रखा है। ए डी बी को मैंने ये एंगल का नाम क्या दिया, एंगल 1। बी ए सी, ये एंगल को एंगल 2, और दिस एंगल भी एंगल 3। मैं आपको रिपीट कर दूं, स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कह रहा है कि ये कोई सेंटर पॉइंट है और ये ओ है, ऐसा उसने स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा। बस, तो जब सेंटर पॉइंट नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड है कि हमने सेम सेगमेंट सोचना है। आपके दिमाग में आएगा कि सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी सोच सकते हो, वो मैं आगे करवाऊंगा, पर फिर भी वो
पार्ट देखने के बाद बच्चे के दिमाग में आ सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंगल हाफ ऑफ दे रखा है, फुल नहीं दे रखा। अगर फुल दे रखा होता तो तब भी हम कुछ सोच सकते थे। चलो जी, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एंगल 1 का है। अब इसमें आपको 4 लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। 4 सेगमेंट्स दिखाई दे रही है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 3-4 दिखाई दे रही है। 1 2 3 4। पर चाहिए कौन सी? हमें वो सेगमेंट चाहिए जिसके अंदर एंगल बना हो। ये 52 किसके अंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, इस AB के अंदर 52 बना हुआ है। लाइन सेगमेंट, आप ऐसे करो, कोड लिखो, सेगमेंट या लाइन लिखो, कला लाइन कोड, कोड AB, कोड AB के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? AB कोड देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ये एंगल बनता दिखाई दे रहा है, एक ये एंगल बनता दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये कोड कोई AB है, इसके अंदर आपको एक ये एंगल बनता दिखाई दे गया, एक ये एंगल बनता दिखाई दे गया। आप देख सकते हो, इसका नाम मैंने एंगल 1 लिया, इसको 52 डिग्री लिया। तो आप देख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू 52 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट, सेम लाइन सेगमेंट। दूसरा एंगल 43 किसके अंदर बना हुआ है? BC के अंदर। तो कॉड BC लेके चलता हूं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉड BC, कॉड BC लूंगा तो क्या आएगा? एक ये 43 वाला बन रहा है, एक ये एंगल 2 बन रहा है। एंगल 2 इक्वल टू 43 डिग्री। एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट, ये कॉपी मार देना। इन दोनों सेगमेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें सेगमेंट ये दोनों ले चुके हैं, वो तो सिर्फ अटैच करने के लिए था। अब एंगल 1 क्या आ गया? 52 डिग्री, फाइंड आउट हो गया। एंगल 2 क्या आ गया? 43 डिग्री, फाइंड आउट हो गया। एंगल 3, मैं फिर बता दूं, ये सेंटर पॉइंट नहीं है। अगर ये सेंटर होता तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होता, क्योंकि मैंने थ्योरम नंबर 2 करवाई है। ये AOB कोई भी एंगल बनेगा सेंटर पे तो ये 90 होएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 180 होएगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, तो ये 90 नहीं है। पर ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 180। सम ऑफ ए 3 एंगल्स, सम ऑफ ए 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180। ये जो मैंने की पॉइंट स्टार्टिंग में लिखवाए ये कई बार यूज होएंगे। एंगल 2 क्या है? 43 डिग्री। एंगल 3 प्लस 52 इक्वल टू 180, तो एंगल 3 क्या आ गया? 180 माइनस 95, तो एंगल 3 क्या आ गया? 85। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। यहां इसने सेंटर की बात नहीं की, इसलिए थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 अप्लाई नहीं हुई। तो मैं अब टाइप नंबर 3 करवाता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट टाइप नंबर 3 शुरू है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर शुरू है। टाइप नंबर 4 में इसके बाद सिर्फ मिक्स क्वेश्चन है, साइक्लिक, एंगल सबटेंडेड, वो आपको अगले पार्ट में पता लगेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है पहले ये समझो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी 4 साइड्स होती है। लो 4 साइड्स, अगर ये 4 का 4 साइड्स सर्कल को टच कर रही है तो इस क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अगर पिक्चर ऐसे बनेगी स्टूडेंट्स, इसको सही करके बनाता हूं थोड़ा सा। आप देख सकते हो, अगर मैं पिक्चर ऐसे बनाऊंगा तो A, B, ये C, ये D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वाड्रिलेटर के चारों कॉर्नर्स, वर्टेक्स सर्कल को टच नहीं कर रहे, यहां C टच नहीं कर रहा, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए चारों को टच करना जरूरी है। अब इसमें से थ्योरम नंबर 1 बोलती है
थ्योरम नंबर 1 बोलती है, आपके सामने है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180। अगर मैं आपको बताऊं ये एंगल 1 मान लूं, ये एंगल 2 मान लूं, ये एंगल 3, ये एंगल 4, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मैं ऐसे लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है तो वो भी 180 होएगा ही होएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180। अगर 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 ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देन सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, थ्योरम आपके सामने है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180। 180 होएगा ही होएगा, इन दोनों का सम 180 होएगा ही होएगा, ये थ्योरम बोलती है। इसी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी है, अगर इनका सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी होएगा ही होएगा, ये थ्योरम नंबर 2 बोलती है। बताने की लोड नहीं है, सिर्फ इतना समझना है ऑपोजिट साइड्स के एंगल का सम 180 होना चाहिए। एक थ्योरम नंबर 3 है, आप कहोगे थ्योरम नंबर 2 कौन सी थी? कन्वर्स पार्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होएगा, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो 180 होएगा ही होएगा। तो आप इसको एक ही सपोज करके चलो माइंड में कि ये सेम है, दोनों चीजें, ये दोनों होनी जरूरी है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। थ्योरम नंबर 3, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जिस बच्चे ने ये नहीं करनी ना करना, इसके बिना भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगा, आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकता है। ये क्या बोलती है, कहता अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, बनाओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर अंदर चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऑपोजिट का सम 180 होता है। मैंने प्रैक्टिकल बना रखे हैं, मॉडल्स बना रखे हैं, वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं वो भी। क्यों होता है ये 180? इसके पीछे रीजन मैंने दे रखे हैं, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ तो आपने नहीं करना। ABCD है, एक्सटीरियर एंगल कहीं से भी, चाहे A से लो, चाहे D से, चाहे C से, चाहे B से, कहीं से लो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है ये इक्वल होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर है, चलो नाम देते हैं पहले एंगल 1, वही नाम एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये बाहर वाले का एंगल नंबर 5। चाहे C के साथ दो, चाहे D के साथ, चाहे A के साथ, चाहे B के साथ। मैंने B को एक्सटेंड कर दिया, आप D को भी एक्सटेंड कर सकते थे। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैं फिर बता रहा हूं, जिसने ये प्रॉपर्टी नहीं करनी ना करना, इसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, पर मैं दोनों तरीकों से करवाऊंगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है सर्कल की, ये जो एंगल 5 है ये इक्वल होएगा इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंगल 4 के। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 होएगा, यही थ्योरम बोलती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा? उस एंगल का इंटीरियर बनाओ पहले, मतलब एंगल नंबर 2, उसके ऑपोजिट एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 आपस में इक्वल होएगा, एंगल नंबर 2 इक्वल नहीं होएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होएगा। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, बड़े आराम से कर सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है? वो ही एंगल 1 दो नाम, एंगल 2 दो, एंगल 3 दो, BC, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? एंगल 1। आप ऐसे करो, ऐसे करो, इसका नाम एंगल 1 दो, इस सेकंड वाले का 2, थर्ड वाले का 3। तो यहां सारी चेंज हो चुकी है सीक्वेंस। ABC को एंगल 1 दिया है, ADC को एंगल 3 दिया है, इसका नाम एंगल 2 दिया है। अब आप आराम से कर सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखे स्टेटमेंट के अंदर, अंडरस्टूड है कि चारों पॉइंट्स मीट करते हैं, ऑपोजिट साइड्स का सम 180 होएगा। इन दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना 1 दे रखा ना 3 दे रखा, इन दोनों को लेने का फायदा है। 100 प्लस, नाउ 100 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 क्यू, सम ऑफ
opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। तो ये 180 दे दिया तो एंगल 2 क्या आ गया आपके पास 80 डिग्री। यहां तो कहानी क्लियर हो चुकी है, ये क्या आ गया 80 डिग्री। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखो, चाहे बेशक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बस चारों पॉइंट टच कर रहे हैं मतलब वो साइक्लिक होएगा ही होएगा। बाकी कहानी बाद की बात है कि इनका सम 180 है या नहीं है। अब स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान से देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दे रखे हैं, गिवन है स्टेटमेंट में ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखी है तो सिमिलैरिटी चैप्टर में ये लाइन मैं 1000 बार बोल के आया हूं, अगर ये चीज पिक्चर ऐसी है, सपोज कर लो पिक्चर ऐसी है, कुछ भी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों चीजें पैरेलल है तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल, पर बाहर तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है इंटीरियर एंगल्स। मैं आपको रिपीट करता हूं, ये मैं सिमिलैरिटी चैप्टर में 1000 बारी करके आया हूं। इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल, ऑल्टरनेटिंग एंगल, ये एंगल जो अंदर ही अंदर बनते हैं, इनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल से इस 180 होता ही होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का सम 180 होएगा, इन दोनों का सम 180 होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो 100 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 एंड 80 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। आप साइड पे लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन सेम साइड्स। तो एंगल 3 क्या आ गया 80, एंगल 1 क्या आ गया 100। ये आंसर है। 1 2 3 फाइंड आउट करने के लिए कहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। अब देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, इसके लिए ये कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। ये अप्लाई तब होती है जब ये कंडीशन दे रखी हो। स्टेटमेंट में कह रहा है शो दैट AC इज अ डायामीटर। ये डायामीटर कब होएगा? ये डायामीटर तब होएगा जब ये सेंटर से पास करेगा। अब सेंटर तो यार दे ही नहीं रखा, सेंटर से कब पास करेगा? जब ये एंगल, ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री का हो जाए। हमें ये प्रूव करना कि ये डायमीटर है, हेंस शो दैट ये डायमीटर है। बात की कहानी है, पहले BCD और ADB फाइंड करना है। BCD ये फाइंड करना है, एंगल 1 दे दो। ADB इसका नाम एंगल 2 दे दो। आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी है पिक्चर कि एंगल 2 45 आएगा, तो 45 प्लस 45 90 बनेगा, तब ये डायमीटर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये अंडरस्टूड है कि चारों क्वाड्रिलेटर के पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ऑपोजिट्स एंगल्स का सम 180 होएगा ही होएगा। तो 65 और एंगल 1 65 नाउ बस लिखना ही है। अब तो ये आप माइंड में भी कर सकते हो 180 डिग्री। ज्योमेट्री इतनी आसान है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से भी समझ आने शुरू हो गए तो आप माइंड में कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। तो एंगल 1 क्या आ गया 180 माइनस 65, तो एंगल 1 क्या आ गया 115। तो ये क्या आ गया 115, ये फाइंड आउट हो चुका है। अब एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 कैसे होगा? ABD एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है। यहां हम ऑपोजिट साइड का सम नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा नहीं दे रखा हमें। इन ट्रायंगल ADB बस, तो क्या आएगा 65 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। तो बड़ा आसान था। तो एंगल 2 प्लस इन दोनों को प्लस करो 5 135 180 डिग्री। तो एंगल 2 180 माइनस 135, तो एंगल 2 क्या आ गया 45 डिग्री। अब AC डायामीटर कैसे होएगा? जब ये 90 आएगा। नाउ एंगल 2 प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस ये क्या है? ये एंगल D है।
डी लिखना है, इसको सिर्फ डी लिख लो। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर साइड वाले एंगल भी साथ लिखने हैं, ये लिखना है, ये लिख लो, एक ही बात है, सिर्फ समझ आना चाहिए। तो 45 डिग्री, तो एंगल ए डी सी क्या आ गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है ए डी सी, तो देयरफॉर ए सी इज अ डायमीटर। ये तुमने थ्योरम नंबर 2 की है। अगर आप देख सकते हो जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आएगा या तो 3 एंगल्स वाला की पॉइंट अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। अगर पैरेलल कंडीशन दे रखी है, जैसे मैंने एग्जांपल 1 करवाई थी, वहां सम ऑफ इंटीरियर एंगल यूज होएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चनों में यूज होएगा। जब भी पैरेलल कंडीशन दे रखी होगी, ये की पॉइंट मान लो आप, ये बहुत ज्यादा यूज होएगा। स्टूडेंट जो मिक्स क्वेश्चंस है वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने से पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसको ध्यान से पढ़ो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होएगी और सोल्व होएगा आपसे। स्टेटमेंट में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये एंगल 2 दे रखे हैं, ये 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। एंगल सी ए डी फाइंड करना है, इसको एंगल नंबर 1 दे दो, इसको एंगल नंबर 2 दे दो। मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिख रहा हूं। ये एंगल क्या हो गया एंगल नंबर 1, और एडीसी ये टोटल एंगल क्या हो गया हमारा एंगल नंबर 2 दे दिया। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। अब ये पैरेलल लाइंस दे रखी है, इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगेगा ही लगेगा। मैं ये बता चुका हूं पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर यूज होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पर उससे पहले ये पता होना जरूरी है। अब इसके 2 मेथड है, एंगल नंबर 1 फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। मैं दोनों मेथड करवा रहा हूं। मैंने कहा था कि मैं आपको दोनों करवाऊंगा, जिसने करना हो कर लेना, जिसने नहीं करना हो ना करना। ये फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको। मैं एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखवाई है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कराई है, जो बाहर वाला एंगल है वो इंटीरियर के ऑपोजिट के इक्वल होएगा। ये मैं बता चुका हूं। 80 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस 25। एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास 80 माइनस 25, तो एंगल 1 क्या आ गया 55 डिग्री। ये फाइंड आउट हो गया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे दिल में आए वैसे कर सकते हैं। ज्योमेट्री बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप इन सारी चीजों को। मेथड नंबर 2 देख लो आप। अगर ये 80 है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा 100 डिग्री। क्यों, सम ऑफ लीनियर पेयर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, लीनियर पेयर के अंदर लिख सकते हैं। और ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बस आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऑपोजिट्स एंगल का सम 180, एंगल 1 प्लस 25 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180। तो जैसे दिल में आए आप कर सकते हो। ज्योमेट्री माइंड में ही हो सकती है, अलजेब्रा आप दिमाग में सोल्व नहीं कर सकते ज्यादा। ज्योमेट्री को तो सिर्फ एंगल ही पता होना चाहिए, आप माइंड में कर सकते हो। दोनों में से एक मेथड करना है, जो दिल में आए आप फर्स्ट पार्ट के लिए कर सकते हो। सेकंड पार्ट तो देख के ही है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ये पैरेलल है तो ये मैं बता चुका हूं, ये दोनों एक्सटेंड कर दो, ये दोनों एक्सटेंड कर दो। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या आ गया एंगल 1 प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। बस एंगल 1 क्या है 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया हमारे पास 180 माइनस 80। अगर किसी और बच्चे ने किसी और तरीके से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, इसको करने के बहुत मेथड है, माइंड में भी कर सकते हो। इन दोनों को सोल्व करके इस ये वैल्यू निकाल के आमने सामने भी सोल्व कर सकते हो, जैसे दिल में आए करो। पर आपको समझ आना चाहिए, जो की पॉइंट्स मैंने पार्ट नंबर 1 में कराए हैं वो जरूर आने चाहिए आपको सारे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन की पिक्चर देख के आपने बिल्कुल भी नहीं डरना कि पता नहीं क्या चीज दे रखी है। आराम से देखोगे सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। एक दो बार ये स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है। आपको एंगल दे रखा है 80 डिग्री 84 डिग्री। स्टेटमेंट में कह रहा है क्यू बी सी फाइंड आउट करो। इसका नाम एंगल 1, इसका नाम एंगल 2। मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये एंगल क्या हो गया 1 और दूसरा बीसीपी ये एंगल हो गया 2। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो दिखाई दे रहा है कि डॉटेड लाइन है, इसको थोड़ा सा पूरा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी कर दी लाइन। पर आपको साइक्लिक तो है लेकिन एक ये साइक्लिक दिखाई दे रहा है और दूसरा साइक्लिक ये दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। पहले ये वाले एंगल निकालेंगे फिर दूसरे एंगल निकालेंगे। इसका नाम एंगल 3 दे दो, इसका नाम एंगल 4 दे दो, बस। अब तो आप खुद कर सकते हो। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है लिख ही देता हूं नाम, AQPD। ऑपोजिट साइड्स का सम क्या होता है 180, 84 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 80 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से एंगल 3 क्या आ गया हमारे पास 180 माइनस 84, तो एंगल 3 क्या आ गया 90 और 6 96, आराम से आ गया। इसके अंदर एंगल 4 क्या आ गया 180, इनको वहां लेके गया हूं और तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं। एंगल 4 क्या आ गया 100, तो ये क्या आ गया 96, ये क्या आ गया 100 डिग्री। अब दो मेथड मैं बहुत बार बता चुका हूं, दो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने के। आपकी मर्जी है, जो दिल में है मेथड कर सकते हो। मैं दोनों मेथड करवाता हूं। मेथड नंबर 1, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर के ऑपोजिट के इक्वल होएगा। तो 96 डिग्री इक्वल टू एंगल 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये फाइंड आउट हो गया। और दूसरा 100 डिग्री इक्वल टू एंगल 1, ये भी फाइंड आउट हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 ही फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसने। पर कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमने इसको ऐसे नहीं करना, मेथड नंबर 2 देख लो, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ये 100 है तो ये क्या आएगा 80, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री के। ये 96 है तो ये क्या होएगा, अंडरस्टूड है कि ये 96 है तो ये होएगा 84 डिग्री, बस। तो अब ऑपोजिट साइड का सम 80 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। जो दिल में आए वो मेथड करना, चाहे मेथड 1 करो चाहे मेथड 2 करो। मेथड 1 तो वहां लगता है जब एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो। एक तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा था। तो दूसरा क्या आएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एंगल 1 क्या आ गया 100 डिग्री और दूसरा क्या है 84 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 क्या आ गया 180 माइनस 84, एंगल 2 क्या आ गया 96 डिग्री। ये ही फाइंड आउट करने के लिए कहा था। आप देख सकते हो, एक बारी राइट डाउन करो। आप क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान तरीका होता है एंगल 1 एंगल 2 मान लो, ये एंगल 3 एंगल 4 मान लिया। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये एंगल 3 माना, लिखना भी पड़ेगा। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है लिख सकता है, टेक। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक एंगल AQP एंगल 3 मान लिया और P है इसके साइड वाले दो एंगल DPQ 4 मान लिया। तो लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। इससे क्वेश्चन को समझना बहुत आसान रहता है। जो फाइंड आउट करना है वो तो डायरेक्ट एंगल 1 एंगल 2 आप मान सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए आप इजीली सोल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।